प्रॉब्लम 6.33 है। प्रूव दैट द सेट एस ऑफ रेशनल पॉइंट्स इन द प्लेन और स्क्वायर इज डीनम्बरेबल। हमने प्रूव ये करवाना है कि अगर हमारे पास रेशनल पॉइंट्स हों जो कि प्लेन में कंसिस्ट करते हों तो वो हमारे पास डीनम्बरेबल होंगे। रेशनल पॉइंट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर होंगे। पॉइंट्स का मतलब आर स्क्वायर में ये होता है कि वहाँ पे पेयर होंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे। वहाँ पे एक जब पॉइंट लेंगे तो उसमें वो एक्स भी इन्वॉल्व होगा, वाई भी इन्वॉल्व होगा, तो एक हमारे पास वो ऑर्डर पेयर बनेगा। अब इसको हमने प्रूव करना है डीनेमरेबल। इसको डीनेमरेबल हम कैसे प्रूव कराएंगे कि हम एक सेट लेंगे जिस तरह के हमने पीछे लेते थे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सेट लिया है जी पॉजिटिव, हमारे पास इंटीजर का सेट है जिसको हमने पॉजिटिव इंटीजर सेट पी के साथ क्या करवाया, उसकी मैपिंग करवाई। और ये अगर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये हमारे पास क्या हो जाए, बाइजेक्टिव। जब ये बाइजेक्टिव होता है तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है जी की वो पी के साथ सेम हो जाती है। और हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी पी के साथ सेम हो जाए तो वो क्या होता है, डीनेबरेबल होता है। तो यहाँ पे भी हमने ये शो करवाना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है रैशनल पॉइंट से किस में, इस पी में, और उसको हमने प्रूव करवा देना है कि वो हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो देन वो प्रूव हो जाएगा कि वो डीनेबरेबल है। अब इसको शुरू करने से पहले हमें ये आर स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस तरह से हमारे पास इसके रैशनल पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। प्लेन की बात हो रही थी तो ये हमने प्लेन लिया। अब देखें यहाँ पे ये कोई पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल। अब ये पॉइंट कब आ रहा है, जब हमारे पास यहाँ से x की कोई वैल्यू हमने पुट की है तो हमें y की एक वैल्यू मिली है। x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू मिली, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो हमें y यहाँ पे भी 1 मिल गई y की वैल्यू, तो ये हो गया 1 पॉइंट हो गया। तो हमारे पास ये क्या एक पॉइंट बन रहा है जो कि आर स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रही है, क्या आर स्क्वायर प्लेन है, इसमें ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया, कोई नंबर ये है 2, ये किसके सामने, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है y की 1, तो 2 1 पॉइंट बन गया, यानी एक दूसरा पॉइंट आ गया। इस तरह आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे x की, आपको y की एक और वैल्यू मिल जाएगी, एक तीसरा पॉइंट बन जाएगा। क्या मतलब हो गया कि x की आप अगर कोई भी वैल्यू चूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर यहाँ पे मिलेगी, और वो एक पॉइंट पे मैप करेंगे, दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू मैप करेगी। जिस तरह की ये वाली वैल्यू मैप कर रही है इस तरह इस पॉइंट पे, और इस तरह ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसे मैप कर रही है। तो वो पॉइंट जो होगा इस तरह एक पॉइंट पे आपको क्या करेगा, मैप करेगा। तो जहाँ पे x और y की वैल्यू मैप कर रही होगी वो जो हमारे पास जगह होगी वो क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। तो इसलिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे रेशनल जो पॉइंट्स हैं, ये उन पॉइंट्स की बात हो रही है कि वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, डीनम्बरेबल है। ये हमने प्रूव करवाना है। तो आइए इसका प्रूफ आप देखते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, कि जो शो करे कि इन पॉइंट्स को और हमारे पास पी को। अब देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हैं ऑर्डर पेयर में है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पी नहीं लेंगे, हम पी क्रॉस पी लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पी क्रॉस पी का जो हमारे पास एक सेट बनता है वो भी क्या ऑर्डर पेयर में आते हैं। और हमने पीछे ये चैप्टर में प्रूव किया हुआ है कि जो पी क्रॉस पी होता है वो हमारे पास डीनेबरेबल होता है। अगर उसके साथ एक डीनेबरेबल सेट के साथ किसी सेट को मैपिंग करवाएं और वो बाइजेक्टिव हो जाए तो वो भी डीनेबरेबल होगा। इसलिए हम यहाँ पे पी क्रॉस पी लेंगे क्योंकि हमारे पास वो ऑर्डर पेयर में आएंगे इस फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू पी क्रॉस पी। अब ये हमने एक फंक्शन ले लिया है। अब यहाँ से भी ऑर्डर पेयर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, एक तो ऑर्डर पेयर बनेगा तो वो इसमें लाई करेंगे और वो किस में जाएंगे, पी क्रॉस पी में, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक डीनेबरेबल होगा। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें यानी कि इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, यानी क्यू क्रॉस क्यू की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो पी क्रॉस पी के साथ। तो तब ये जब कार्डिनैलिटी सेम होगी, हम कहते हैं कि ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी एक डीनेबरेबल सेट या पी के साथ क्या हो, सेम हो जाए तो वो डीनेबरेबल हो जाता है। ये होगी दूसरी चीज़, यानी कि हमें
एज वी नो पी क्रॉस पी इज डीनम्बरेबल, हम जानते हैं कि पी क्रॉस पी जो है वो डीनम्बरेबल है। वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो हमने ये शो करवाना है कि ये जो फंक्शन एफ है ये क्या है, बाइजेक्टिव है। अब इस फंक्शन को, ये तो हमने दो चीज़ें होंगी कि इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें इस फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है क्या। अब देखें हमारे पास जो क्यू क्रॉस क्यू है, क्योंकि ये प्लेन से बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें होंगे। अब नेगेटिव जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव के साथ करवाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हमारे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं रेशनल नंबर जो हमारे आ रहे हैं। तो इनको अगर पॉजिटिव करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें वो वैल्यू पॉजिटिव दे। अब ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो हमेशा नेगेटिव पुट करें तो पॉजिटिव देता है, हमें पता है कि वो एब्सोल्यूट होता है। यानी अगर मॉड हम यूज़ कर दें किसी भी नंबर पे तो वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम इस तरह का फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं कि हमने डिफाइन किया फेज अ फंक्शन एक्स वाई जो कि एक्स मॉड वाई मॉड में कह रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। या इसके अलावा अगर आप एक्स वाई नहीं यूज़ करना चाहिए, आप ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए बी आप अगर यूज़ करें तो ए बी जो होगा वो ए मॉड बी मॉड में आपको मैप करवा देगा, यानी नेगेटिव भी कोई वैल्यू होगी वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ये हमने डिफाइन करी। यहाँ पे हम ये नीचे ये बता देते हैं कि ए बी यहाँ पे क्या है, ए मॉड बी क्या है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि अगर इसका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए बी जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू क्रॉस क्यू से। इस तरह ए मॉड बी पी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा वो किस से बिलोंग करेगा, पी क्रॉस पी से। अब ये चीज़ यहाँ तक डिफाइन होगी। अब इसके दो तरीके हैं इसको आप बाइजेक्टिव प्रूव करवाने के। एक तो ये है कि आप इसके यहाँ पे एलिमेंट्स लें क्यू क्रॉस क्यू से, उसके एलिमेंट्स को आप मैप करवाते जाएं पी क्रॉस पी के साथ इस फंक्शन में पुट करके। तो वहाँ पे आप कुछ वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपको बता दें कि इसके हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है तो 1 to 1 है, और हर एलिमेंट की पी क्रॉस पी के हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज यूनिक आ रही है तो वो ऑन टू बी है, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, इनकी कार्डिनलिटी सेम हो गई और ये डीनंबरेबल हो गया। एक तो ये मेथड है, आप इस तरह से भी इसको करवा सकते हैं जिस तरह के पीछे कुछ एग्जाम्पल में हुआ है। दूसरा क्या है तरीका कि आप इस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है इसको 1 to 1 प्रूव करवा दें और ऑन टू, और फिर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी तो डीनंबरेबल, यानी ये एक उसको एज अ थ्योरम लेके आप अगर उसको प्रूव करवा दें। तो उसको प्रूव करवाने के लिए हमें क्या, पहले हम प्रूव करते हैं कि ये 1 to 1 है। 1 to 1 प्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम दो फंक्शन हम लेंगे कि हम कहेंगे अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, अगर हम ये शो करवा दें कि ये इनके जो इमेज हमारे पास होगी वो भी इक्वल होगी तो तब अब ये प्रूव हो जाएगा कि वो 1 to 1 है। सो 1 to लेट हम लेते हैं, सपोज करते हैं लेट फंक्शन हमारा किस तरह डिफाइन है, तो हमने यहाँ पे भी इस तरह ही एक फंक्शन लेना। हम फंक्शन लेते हैं ए बी कि ये जो फंक्शन है ये इक्वल है एक फंक्शन जी के जो कि क्या है, सी डी ले लें, सी डी। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है कि ये फंक्शन जो एफ ए बी है वो इक्वल है जी सी डी के, ये हम सपोज कर रहे हैं। अब अगर इनकी इमेज भी इक्वल आ जाती हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये 1 to 1 है। अब देखें ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है हमारे पास कि ए बी जो है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ए मॉड बी मॉड। तो इसका मतलब है जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये क्या देगा, ये हमें कुछ इस तरह की वैल्यू देगा ए मॉड बी मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। और सेम इसी तरह इस फंक्शन में जब पुट करेंगे तो हमें देगा सी मॉड और डी मॉड, ऐसी वैल्यू देगा। ये फंक्शन जिस तरह के हमारा डिफाइन था। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर की सूरत में, इसका मतलब है जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड सेकंड के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जो ए मॉड होगा वो इक्वल आएगा आपके सी मॉड के, और जो बी मॉड होगा वो इक्वल आएगा आपके डी मॉड के।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट के इक्वल आ रही है, इस तरह यहाँ पे एब्सोल्यूट, यहाँ पे हमने दो फंक्शन इक्वल लिए और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, उनकी इमेज जो है वो भी इक्वल मिल गई हैं। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, 1 to 1 है। सो एफ जो फंक्शन है इज़ 1 to 1 प्रूव हो गया। हमने क्या लिया, फंक्शन इक्वल लिया और उसकी इमेज को हमने इक्वल शो करवा दिया। जिस तरह के हम इस तरह से शो करवाते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस तरह मौजूद हो एक्स वाई और वो फंक्शन इक्वल हो हमारे पास, यहाँ पे कोई और ले लें, ए बी ले लें, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट पे प्रूव करवा देते हैं कि एक्स जो है वो ए के इक्वल है, वाई जो है वो बी के इक्वल है, तो हमारे पास ये 1 to 1 प्रूव हो जाता है। आप अगर डिफरेंट लेना चाहें तो यहाँ पे हमने ये लिया, तो इससे हमने शो करवा दिया कि ये फंक्शन क्या है, 1 to 1। अब हमने शो करवाना कि ये ऑन टू है। अब ऑन टू करवाने के लिए एक तो ये चीज़ है कि आप इस पैटर्न को, इन दोनों इमेज को इक्वल लें और वापस चलते जाएं, इसको प्रूव कर दें, तो तब भी ऑन टू प्रूव हो जाता है। यानी इसको उल्टा लेके चलेंगे तो ऑन टू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिंपल एक लाइन होती है, अगर वो अभी आप लिख दें तो तब भी हमारे पास वो क्या है, ऑन टू प्रूव हो जाता है। तो हम वो एक जो लाइन है ना सिंपल सी, वही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं आसानी के लिए कि वो हमारे पास तब भी ऑन टू कोई शो करता है हमारे पास। या दूसरा, इस तरह आप इमेज को लेके उनकी प्री इमेज को इक्वल शो करवा सकते हैं, तब भी ठीक होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर एवरी ए बी, ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी क्रॉस पी, क्योंकि ये हमने बोला था कि पी क्रॉस पी से बिलोंग करेगा। फॉर एवरी ए मॉड बी मॉड बिलोंग टू पी क्रॉस पी, कि हर इमेज के लिए, हर हमारे पास ये जो इमेज है इसके लिए हमारे पास क्या करनी चाहिए, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हर इमेज के लिए। तो हम यही लिख रहे हैं कि फॉर एवरी इमेज या फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू पी क्रॉस पी देयर एग्जिस्ट, क्या करेगी, ये एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। या प्री इमेज क्या है इसमें, ये वाली ए बी, ये क्या है, इनकी प्री इमेज है, इसकी ये इमेज है, और जो इसकी है वो ये क्या है, प्री इमेज है। तो ये फॉर एवरी इमेज देयर इज़ अ प्री इमेज, यानी फॉर एवरी ए बी देयर इज़ अ ए मॉड बी देयर इज़ ए बी बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करेगा, क्यू क्रॉस क्यू में, ये बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस क्यू। किस तरह से बिलोंग करेगा, सच दैट, इस तरह बिलोंग करे कि जब हम इस पे कोई फंक्शन अप्लाई करें तो हमें, इस पे फंक्शन कोई अप्लाई करें तो हमें ये मिले, यानी क्या है कि ये इसकी क्या हो जाए, प्री इमेज हो जाए। यानी कि जब हम क्या करें, इस पे कोई फंक्शन अप्लाई करें ए बी, तो वो हमें क्या दे, ये वाली वैल्यूज़ दे, ये वाली, तो तब ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें हम, अगर हमारे पास 1 की जो इमेज है वो हमारे पास क्या है, 2 आ रही है। इस तरह अगर 2 की इमेज हम देखें तो वो 4 आ रही है, 3 की इमेज देखें तो वो क्या आ रही है, 6। ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। अब 1 to 1 है कि इसके हर इमेज की यहाँ पे, हर एलिमेंट की यहाँ पे इमेज मौजूद है और इसके एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद है। अब प्री इमेज कैसे आती है कि 2 हमारे पास कब आ रहा है, जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं 1 पे, यानी एफ ऑफ 1 हमें 2 दे रहा है। यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम ए बी, हमारे पास ए बी कब आता है, जब हम इस पे कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि जब इस पे हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं हमें ये एलिमेंट मिलता है, यानी कि फॉर एवरी ऑर्डर पेयर जो कि इमेज है पी क्रॉस पी, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज जो कि ए बी है इन क्यू क्रॉस क्यू में, सच दैट के फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, देन फिर क्या कहलाएगा, देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड ऑन टू। तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। तो हमने इसको शो करवा दिया कि 1 to 1 भी ऑन टू भी है, यानी कि ये क्या हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया है। सो फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव हो गया है, तो इसका मतलब है देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू क्रॉस क्यू इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पी क्रॉस पी। तो इन दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो गई है, वो इक्वल हो गई है। तो अगर इनकी कार्डिनैलिटी इक्वल हो गई है तो बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन ऑफ डी न्यूमरेबल कि डी न्यूमरेबल की जो डेफिनेशन थी जिसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी एलिमेंट किसी सेट की कार्डिनलिटी जो है वो डी न्यूमरेबल के साथ या पी क्रॉस पी, वहाँ पे पी हम यूज़ करते थे, पी क्रॉस पी भी वही है, पी क्रॉस पी के साथ सेम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, डी न्यूमरेबल हो जाता है। सो क्यू क्रॉस क्यू इज आल्सो डी न्यूमरेबल, जो क्या हो गया डी न्यूमरेबल, जो कि हमारे पास क्या था, विच इज द सेट ऑफ रेशनल पॉइंट्स, जो कि रेशनल पॉइंट्स का सेट था। तो हमने रेशनल पॉइंट्स को प्रूव करवाना था कि ये क्या है, डी न्यूमरेबल है। सो रेशनल पॉइंट्स इन आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो रेशनल पॉइंट्स थे आर स्क्वायर में, यहाँ पे इसका लिख लें सेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल पॉइंट्स इन आर स्क्वायर इज डी न्यूमरेबल। तो ये जो इनका सेट हमारे पास आया वो क्या आ गया है, डी न्यूमरेबल आ गया है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। आप उसने यहाँ पे एस बोला था कि वो सेट एस है, तो आप इसको एस का भी नाम दे सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू, यानी कि जो हमारे पास ए बी आ रहा है वो आप बिलोंग कर रहे हैं कि वो एस से करता है, यानी एस भी ले लें, क्योंकि एस की उसने बात की थी, तो तब मतलब ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर ना भी लें तब भी हमारे पास हमने प्रूव कराना, तो आप कोई और भी लेकर ले सकते हैं। तो ये प्रूव हमारा हो गया कि जो सेट ऑफ रेशनल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या होता है, डी न्यूमरेबल होता है।